बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम सैयद अतीकुर रहमान। आज का मेरे भाई का जो सवाल है वो ये है कि शाह साहब, मैं बहुत ज़्यादा कब्ज़ का शिकार हूं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया हूं और अब जगह जगह जिसम में दर्दें भी होने लगी हैं, तो मेहरबानी फरमाकर इसका कोई हल बताएं। तो दोस्तों, दुनिया में करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो कब्ज़ का शिकार हैं, जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस वजह से बहुत सी मुश्किलों का भी शिकार हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह इसका एक तो बताऊंगा आपको कब्ज़ होती क्यों है और दूसरा इसका हल भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले कब्ज़ क्यों होती है उसकी कुछ वजूहात हैं। आप जब खाना चबा कर नहीं खाते, जल्दी खाते हैं, तो मैदे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। सेकेंडली, जब आप खाना खाने के फ़ौरन बाद सोते हैं, लेट जाते हैं, काम नहीं करते, लेज़ीपन का शिकार होते हैं, तब भी आपको कब्ज़ होने के चांसेस होते हैं। खाना खाने के बाद जो लोग अपने आप को बिज़ी रखते हैं, चाहे किसी भी मामले में बिज़ी रखें, एक्सरसाइज करें या कोई काम करें, तो अक्सर वो बच जाते हैं कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज़ से। क्योंकि जब खाने के बाद आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई वर्क करते हैं या आप चहलकदमी करते हैं, तो आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो तेज़ हो जाती हैं और आपका आसानी जो है वो स्टूल पास होता है। आपकी अंतड़ियाँ जो हैं वो नरम होंगी और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बेहतर काम करेगी और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप इंशाल्लाह इससे छुटकारा पा जाएंगे। जिन लोगों को अक्सर कब्ज़ रहती है, तो मेहरबानी फरमाकर वो इसको लाइट ना लें, इसको ईजी ना लें और अपना इलाज करवाएं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक बीज बोने के बाद तनावर दरख्त बन जाता है, इसी तरह कब्ज़ जब पैदा होती है तो वो उसका बर वक्त इलाज अगर ना किया जाए तो वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। और जिस तरह आप दरख्त की शाखें नहीं गिन सकते, इसी तरह कब्ज़ से पैदा होने वाली बीमारियों की आप तादाद भी नहीं गिन सकेंगे। और ये देख लीजिएगा कि कम से कम जो सबसे छोटी बीमारी इससे पैदा होती है वो बवासीर है, और वो कितनी परेशान कन बीमारी होती है। ये जिन लोगों को बवासीर है, जो इसका शिकार है, उनसे आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बीमारी है कैंसर है, और सेकेंडली जो बड़ी बीमारी है इसमें वो शुगर है। तो दोस्तों, अब कापी पेंसिल पकड़ें और मेरा जो है नुस्खा नोट करें या मेरी वीडियो को सेव कर लें। तो आपने करना क्या है, आपने लेना है जैतून का तेल 50 ग्राम, ऑलिव ऑयल। आपने लेना है आलमंड ऑयल, बादाम रोगन 50 ग्राम। तीसरी चीज़ आपने लेनी है कैस्टर ऑयल, जिसे हम कस्ट्रेल भी कहते हैं, 50 ग्राम आपने ये लेना है। और चौथी चीज़ आपने लेनी है शहद, हनी, 50 ग्राम ये लेना है। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो शहद का इस्तेमाल ना करें। बाकी 3 चीज़ें मिक्स करके इसको जार में किसी शीशे की बोतल्स में रख लें और इसको डेली 2 चम्मच, रात को डेली 2 चम्मच नीम गर्म दूध में आपने खाना खाने के तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद आपने इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ही ईज़िली आपका स्टूल पास होगा और आप मुझे इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो दोस्तों, अपनी और अपने घर वालों की सेहत के लिए अच्छी और मुफीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।